नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं IBC 24। सियासत का लंच बॉक्स में आपका स्वागत है। सियासत का लंच बॉक्स में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री शिव डहरिया साहब। नमस्कार। और हमारे साथ हैं कुलदीप जुनेजा साहब, जो कि रायपुर की उत्तर सीट से विधायक हैं। और हमारे साथ हैं सुबोध हरितवाल जी इस समय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सियासत का लंच बॉक्स में हम लंच बॉक्स लेकर चलते हैं और उसमें सरप्राइजिंग भोजन होता है और उस भोजन में जो भी निकलता है हम उसी से सवाल करते हैं। एक ऐसा इंटरव्यू है जहां पर हम इन नेताओं के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं और आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या चल रहा होता है अंदर खाने की सियासत में, ये जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी के साथ भोजन करना। इसीलिए हम लेकर आए हैं लंच बॉक्स। तो हमारे पास है 4 अलग अलग टिफिन। इन टिफिन के अंदर क्या है हमको नहीं मालूम। इन लंच बॉक्सेस में हम जानेंगे क्या है और किसके हिस्से में क्या आता है, वो हम खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले ये रहा डहरिया जी आपका लंच बॉक्स। थैंक यू। और ये रहा कुलदीप जी आपका लंच बॉक्स। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और ये रहा आपका लंच बॉक्स हरितवाल जी। और ये रख लेता हूँ मैं। तो खोलते हैं डहरिया जी, आपके टिफिन में क्या निकलता है, हरितवाल जी और कुलदीप जी। तो अब देखते हैं किसके टिफिन में क्या निकला है। डहरिया जी आपके टिफिन में चीला निकला हुआ है और फरा निकला हुआ है और फरा भी है और पोहा भी है। मान सकते हैं आप खाँटी छत्तीसगढ़िया है। बिल्कुल 100% छत्तीसगढ़िया आदमी है। और बोरे बासी नहीं निकला। नहीं, बोरे बासी सुबह खा लेथन ते करते टिफिन में नहीं लेगन। ये टिफिन में ऐसा आइटम लेखन ते जे हमारे संग में रहा वो भी खवा सकन। बहुत अच्छी बात है। सरदारों वाली बात हुई कि नहीं हुई आपके टिफिन में? देखिए, मेरे टिफिन में पराठा है, आलू की सब्जी है और अचार है जी। तो हम लोग तो शुरू से सुबह आदत है एक पराठा, एक कटोरी दही और अचार और आलू खा घर से। अचार ज़्यादा खट्टा है? हाँ, अच्छा अचार है, ताज़ा अचार है अभी। तो और मेरी थोड़ा सा 2023 खट्टापन नहीं है, बहुत मिठास है। 23 में भी बहुत मिठास है। कांग्रेस की इतनी मिठास है कि पूरे देश में एक अलग पहचान बन गई है छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस की मिठास तो है, जुनेजा जी की है कि नहीं? जुनेजा जी की भी मिठास है इसमें पूरी। मेरी पत्नी बना के दी अचार दही, तो वैसे भी मिठास रहेगी। ये तो आपको कहना भी पड़ेगा। हरितवाल जी आपके मेरे टिफिन में भजिया है और मिठाइयाँ हैं। हाँ जी, राजभोग टाइप का लग रहा है। नहीं, राजभोग नहीं, ये वो पकौड़ा है जो मोदी जी युवाओं को पकड़ा चुके हैं। देश में बेरोजगारी थी, बोले पकौड़े तल लो, कुछ मीठा भी है, तो युवा आजकल पकौड़े ही तल रहे हैं। कुछ मीठे तो हमारे हिस्से के हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और पूरी उम्मीद है कि मिठाई हम ही खाएंगे और खिलाएंगे। युवक कांग्रेस जो है महत्वपूर्ण एक अंग है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, तो उसे कह सकते हैं वो मिठास घोलने का काम करेंगे। नहीं, हम मिठास घोलने का काम भी करेंगे और मिठाई खिलाने का काम भी इस साल हम ही करेंगे, अगले साल भी हम ही करेंगे। 2023 और 24 की ये परिणति 2023 और 24 की तय हो रही है। लेकिन मिठाई के डब्बे जो हैं मोहन मरकाम जी के यहाँ ज़्यादा जाते हैं। नहीं, चाहे वो मरकाम जी क्या जाए, चाहे बघेल जी क्या जाए, डहरिया जी क्या है, सब कांग्रेस हैं। सारे लोग एक छाते मेरे यहाँ भी आता है। देखिए, आपने बता दिया। सारे लोग एक छाते के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डहरिया जी के यहाँ भी आप मिठाई के डिब्बे लेकर आते हैं? नहीं, बिल्कुल आता हूँ, सब क्या जाता। जुनेजा जी, 2023 में आपसे उत्तर मांगेगा जी, तो आपको इस बार की रेसिपी में कुछ नया करना पड़ेगा जी। क्या है आपकी योजना? देखिए, उत्तर की जनता ने मेरे को उत्तर का पुत्र बना दिया है जी। उत्तर का पुत्र मान लिया जनता ने। जी जी। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से मुझ पर विश्वास किया, टिकट दी और अभी भी टिकट अगर कांग्रेस पार्टी मुझे देगी तो 101% जनता के बीच में। मतलब आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, मांग रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से? नहीं, अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से मांगने का हक है और कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ अभी। और पार्टी जो निर्णय लेगी उसको तो सबको मानना पड़ेगा ना, कोई भी रहे, चाहे मंत्री जी रहे, चाहे मैं रहूँ, चाहे प्रवक्ता जी रहे। पार्टी का आदेश, पार्टी का निर्देश से कोई बाहर जा नहीं सकता है। डहरिया जी, डिब्बा बदल गया है, आरंग से कहा जा रहे हैं? नहीं, आपको गलत फहमी है। मैं आरंग छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये भाजपा द्वारा आपको उड़ाई जा रही अफवाह है जिसका लगता है आप भी समर्थन कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात कही आपने। चीला और फराह भी आपके टिफिन में है। इस तरह से देखा जाए तो अब पूरी तरह से आप एक ग्रामीण राजनीति की ओर बढ़ना पड़ेगा आपको। आप हैं शहरीय मंत्री, लेकिन ग्रामीण राजनीति में कैसे इसको तालमेल बिठाएंगे? देखिए, हम लोग जो है कांग्रेस
जहाँ भी रहती है वो उस जगह का सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करती है, चाहे वो जनता का काम हो या आम लोगों का काम हो या सारे जो लोग हैं, सारे तबके के लोग हैं, देश में रहने वाले एक एक नागरिक का अगर कोई ख्याल रखता है तो कांग्रेस पार्टी। आपने देखा होगा देश के आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ कांग्रेसियों ने भाग लिया उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। इनकी छवि तो अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में हुआ करती थी। तो वही ऊपर की रेसिपी बताइए, उस समय के भोजन बताइए, क्या पका, क्या पकाया, क्या खिलाया। देखिए हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा 2018 में जब हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बनी तो हम लोगों ने जितने वादे किए थे सारे पूरे किए। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया, सबको यूनिवर्सल पीडीएस के माध्यम से एपीएल बीपीएल सभी को हमने राशन कार्ड दिया। जो किसानों को जो काम होता भी है, लेकिन उनके विधायक जी प्लेट खाली हो गई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 2017-18 में भी यही हो रहा था, मंत्रियों की प्लेटें तो भरी थी पर विधायकों की प्लेटें खाली हो रही थी। नहीं मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए मंत्री ये जो उनके तरफ प्लेटें में जो सामान गई वो मंत्री की तरफ से ही गया है। ये इशारा बहुत साफ है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा काम जो है सबका ध्यान रखने का है। डेरिया जी विकास के मामले में सारे विधायकों का ध्यान रखिए, उन्होंने कहीं कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जहाँ भी विकास की बात थी, आपने तुरंत जैसे ही मैंने सवाल किया आपने तुरंत मंत्री जी सपोर्ट में आ गए। रेसिपी बदलती रहती है, लोग अच्छे हमारे राज्य में गरीबों से लेके सब लोगों का प्लेट खाली नहीं रहता, रेसिपी बदलती रहती है। देखिए हमारे नहीं पहले पोहा था, फिर दूसरी चीज़ें आई, अब पराठा आ गया, आपके यहाँ भी प्लेट में पराठे आ गए। तो लोगों के प्लेट कभी खाली नहीं रहते, खाली होते ही दूसरे व्यंजन में उसमें शामिल हो जाते हैं। उन्होंने विधायक जी मंत्री जी को परोस रहे हैं, ये हम ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो हमारी तरफ कुछ आ रहा है। आप देखिए मंत्री जी का पोहा यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कार्यकर्ता तक हमारे मंत्री पहुँच रहे हैं, ये अच्छी बात है। मतलब 17-18 जैसी स्थिति नहीं है। नहीं 17 वाली कमीशन की स्थिति नहीं है। कमीशन खाओ और जियो। भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने देखा होगा सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं होता। सड़कें बन रही थी, सड़क में चलने, बिल्डिंग जो बन रही थी उसमें सड़क में चलने वाले लोगों के लिए, बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं, उसमें काम करने वाले लोग, उसके जेब में कुछ नहीं जाता था। जेब में जाता था हमारे यहाँ के जो नेता थे आदरणीय रमन सिंह जी, और उनके जो चट्टे बट्टे हुआ करते थे उनके जेब में जाता था। रमन सिंह जी ने रायगढ़ में ये कहा था कि 1 साल भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी बंद कर दो। ऑनलाइन कहा था, आप लोगों ने भी पेपरों में, टीवी में भी सबने दिखा था। तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। तो ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 15 साल छत्तीसगढ़ के विकास करने के बजाय सिर्फ अपने लोगों का विकास कर रही थी। जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो आपका भोजन भी लेते जाइए आप कुछ। और आपके में जैसे जुनेजा जी के में आलू की सब्जी, आलू बड़ा कॉमन होता है, सब में शामिल हो जाता है। तो जुनेजा जी सब में शामिल है कि कुछ एक आध जगह कहीं? नहीं, जुनेजा जी मेहनती विधायक है और हमने देखा है इनकी चाय की दुकान चलती है वहाँ पे, चाय और दवाई के विधायक हैं। चाय के अलावा दवाई के, ये सारे मर्ज की एक दवा है हमारे पूर्व तक। इनके पास कोई भी काम हो चले जाओ उसको, तो आपको कहना चाहिए इनको मंत्री बनाइए, मुझे हटाइए। नहीं, हटाने की बात नहीं है, हमारे साथ आए, स्वागत है उनका। अरे मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। अब आप कंटिन्यू रखिए। हम लोग तो पत्रकार लोगों को भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं पत्रकारों को। आपने देखा होगा हमने पत्रकारों के लिए भी, हम पत्रकारों का भी ध्यान रखा है। जो चुनाव घोषणा पत्र में कहा था पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, लाया है उसको। हमारी जो घोषणा पत्र 36 घोषणाओं में हम लोगों ने 35 घोषणाएं पूरी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का आप 2003 का घोषणा पत्र देखिए, 2008 का घोषणा पत्र देखिए, 2013 का घोषणा पत्र देखिए, उनके सारे वादे अधूरे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है इस प्रदेश के लोगों के लिए, वो जानकारी तो लोगों को बताना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। भोजन की टेबल पर सत्य भाषण करना चाहिए, आप कर रहे हैं सच? 100%। हम लोग कांग्रेसी लोग 100% सच बात करते हैं। जय भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तक आप देख लीजिए, पूरे विश्व में कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया गए तो ब्रेट ली गए थे,
तो ब्रेट ली ने उनको प्रणाम कर लिया, नरेंद्र मोदी जी को बोला भाई आप तो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, बड़ी लंबी लंबी बाल फेंकते हैं, मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वो कहा कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरे मुझसे ज्यादा आप फेंकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हाजिर जवाबी है। मैं जुनेजा जी साहब के साथ चलता हूँ। जुनेजा जी, 2023 में बारात सस्ती है और दूल्हा भी समान होते हैं, तो आप बारात का स्वागत ही करेंगे कि बारात में शामिल भी होंगे? मैं बताया ना आपको, बारात में शामिल होने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी पार्टी का जो निर्देश रहेगा। अब जैसे दहरिया जी ने बताया कि सीमित संख्या रहती है, संविधान के हिसाब से 13 से ज़्यादा बन नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में आप काटेंगे किसका पत्ता? किसी का पत्ता कोई नहीं काट सकता है। जो मंत्री हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और सारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार वापस रिपीट हो रही है उनके नेतृत्व में। 75 विधायक जीतेंगे छत्तीसगढ़ से, वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनेंगे। पत्ता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा होगा पिछले समय इनके 11 के 11 सांसदों की टिकट काट दी गई थी। इस बार जो इनके अभी 13 विधायक हैं, इन 13 विधायकों में मैं समझता हूँ एक को भी टिकट मिलने वाली नहीं है। हमारी पार्टी जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है और उनको आगे ले जाने का काम करती है, उनका डेवलपमेंट का काम करती है। नाराजगी दिख रही थी आदिवासी समाज में और मुख्यमंत्री बना दिए राजा साहब। कैसे देखिए, नाराजगी हमारे आदिवासियों में नहीं, आज सबसे ज़्यादा लाभ कोई किसी पार्टी में किसी समाज को मिल रहा है तो आदिवासियों को, उनकी संख्या हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दहरिया जी, एक बात बताइए, देश के अंदर दलित राजनीति की खिचड़ी की जो हांडी थी वो छत्तीसगढ़ में रखी गई थी सबसे पहले, लेकिन आज हम उस 40 साल बाद मुड़कर देखते हैं, तब भी दलित समाज से, एससी समाज से वैसा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? देखिए, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और एक ही पद होता है, लेकिन बहुत सारे और पद हैं जिसमें लोगों का टेस्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन महिलाओं को तो संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। डाइनिंग पर बैठे, अगल में बैठे, बगल में बैठे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, हम सब मिलकर काम करते हैं। कोई किसी पद पे एक ही व्यक्ति बैठा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक का काम होना चाहिए, समाज के लोगों का काम होना चाहिए, जो आज भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। कभी भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती रहेगी तो कभी ऐसा होगा कि आप निश्चित रूप से पार्टी सभी समाज के लोगों को अवसर देती है, और कभी भविष्य में आएगा तो जरूर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी उसको तय करने का काम हमारा हाईकमान का है। अब बर्तनों की खटपट थोड़ी कम हुई है क्या अंदर से? मैं तीनों से ही बर्तन की खटपट थी नहीं, पहली बात तो सुनाई तो बहुत देती थी आप लोगों को नहीं, मीडियादार आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही होगी। भैया, खटपट तो भारतीय जनता पार्टी की है, जो या तो आप सुन नहीं उनके यहाँ भी होगी, उनके यहाँ भी होगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अमित शाह को आना पड़ रहा है भीड़ जुगाड़ने के लिए। अगर भीड़ जुटाने देश के गृह मंत्री को आना पड़ेगा जो सांसद विधायक खरीदने का काम करते हैं, तो फिर आप समझिए खटपट कहाँ है? खटपट हमारे यहाँ। एक बात बताता हूँ, अमित शाह जी अभी पिछले समय आए थे, सभा में कितनी भीड़ थी मुझे बता दीजिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड 14,000। हमारा एक ब्लॉक का कार्यक्रम था आरंग में, 20,000 से ज्यादा लोग थे। और पाटन में नहीं हो पा रही उतनी भीड़ क्या? पाटन में उससे ज्यादा भीड़ थी। पाटन में 50,000 से ज्यादा की भीड़। पाटन में तो मुख्यमंत्री जाते ही हैं। देखो, जैसे 2023 दिसंबर नवंबर पाटन में तो मुख्यमंत्री जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। वैसे आप अपने कार्यकर्ताओं को, उनकी प्लेट भी खाली है। प्लेट खाली नहीं कर रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। प्लेट कभी खाली नहीं होती कांग्रेस में। उसका एक कारण और है, जब पेट भरा होता है तो भी प्लेट खाली होती है। हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, हमारी पार्टी के नेता संतुष्ट हैं और जनता भी हमसे संतुष्ट है। आप समझिएगा, युवाओं की थाली में अगर सबसे ज्यादा रोजगार परोसने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। आपके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री बैठे हैं, मैं तो इनके पास लगातार संपर्क में भी रहता हूं। तो आप देखिए कि नगरीय निकायों में अगर रायपुर का विकास देखिए, इतना पैसा रायपुर नगर निगम को पिछले 2 कार्यकालों में क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? तो आप ये समझिए कि हमारे यहाँ की थाली हमेशा भरी होती है। अभी बीच में कह रहे थे कि थोड़ी कटोरियाँ इधर उधर रखा गई थी प्लेट में, तो उस पर बड़ा विवाद हुआ आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो थाली कटोरियाँ एक इधर की इधर हो गई थी कुछ। कटोरियाँ तो सब साथ रखी हुई है, आप देख लीजिए, जो आपका चॉइस है ले लीजिए। सब साथ है, देखिए कितनी कटोरियाँ और ये सब साथ रखा हुआ है। हरिद्वार जी ने अपनी प्लेट को भर के रखा हुआ है। जहाँ जितनी जरूरत, जहाँ आप, हम तो भर के थाली आपको दी हुई है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं।
आपको भी दी हुई है, देखिए आप। नहीं, मैं आपके आग्रह पे मैं कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। आपने तो देखिए, मैं संतोषी जी हूँ, थोड़ा बहुत में पेट भर जाता है, थोड़ा खा लिया हूँ, अब पेट भर गया है। पर आजकल तो कांग्रेस में रहने की योग्यता है कि आपको फरा खाना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं छत्तीसगढ़ से दाल हूँ, पैदा यहाँ हूँ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो फरा भी खाता हूँ, सब बोरे बासी भी खाता हूँ, सब चीज खाने में कोई पोर नहीं है, लेकिन कम खाता हूँ थोड़ा। आप एक बात देखिए, छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, निश्चित रूप से ये सरकार जो सिर्फ छत्तीसगढ़ियों की नहीं, छत्तीसगढ़ियों का तो ही बाकी लोगों का भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिखते थे वो सब बाहरी लोगों की सरकार थी। यहाँ जो छत्तीसगढ़िया मूल के जो लोग हैं उनका कोई औचित्य नहीं था, महत्व नहीं था, नाम भरे दिए गए थे। रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, तो राजेश मुनाद, नहीं है क्या? राजेश मुनाद, जैसे आपने कहा देखिए सबकी है, देखिए बाहर के हैं, जन्म यहाँ हुआ, पैतृक रूप से यहाँ के हैं, लेकिन पैतृक रूप से जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को महत्व नहीं मिलता था। ये इन लोगों को वर्चस्व था, सिंडिकेट बना के रखे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ियों का काम नहीं होता था। तो ये छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को लूटने का काम होता था। नहीं हुए फिर तो छत्तीसगढ़ के। देखिए, यहाँ जो पैदा हुए हैं सारे छत्तीसगढ़िया हैं, तो वो कहाँ पैदा हुए हैं? वो भी अब देखिए भूमि में पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनको वो पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो छत्तीसगढ़ियों को शोषण करने की थी, उनकी मानसिकता छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने की नहीं थी। हम भाई हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को भी लेके चलते हैं, सारे लोगों को लेके चलते हैं। ऐसा चलने का काम तो दिखना चाहिए ना, आगे में दिखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की रेसिपी में जुनेजा जी, ब्रिजमोहन जी, अमर अग्रवाल जी, जयसिंह अग्रवाल जी फिट नहीं बैठते। मैं जो छत्तीसगढ़ियों का काम करे वो हमारा छत्तीसगढ़िया है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में काम करे, छत्तीसगढ़ियों के लोगों का काम करे, उनको रोजगार दे, छत्तीसगढ़ियों को आगे ले जाने का काम करे, वो हमारा छत्तीसगढ़िया है। जो हमारा छत्तीसगढ़िया भी है, लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ियों का काम नहीं करता, छत्तीसगढ़ियों को विकास नहीं कर सकता, तो वो नहीं है। तो उसी तरह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राज में छत्तीसगढ़ियों का विकास का काम नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों का विकास का काम किया। इसलिए हम उनको बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ियों की संस्कृति में रचते बसते नहीं है। आपके किचन में नए बर्तन फिट नहीं हो रहे, हरिद्वार जी ऐसा सोच रहे हैं? मैंने उनकी मन की बात आप ये भोजन बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। बर्तन आ गए आपके बोलते ही, देखिए नए बर्तन नई रसोई में, कांग्रेस की रसोई में फिट नहीं है। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? देखो, आज युवा जो है हमारे साथ है, युवाओं को जितना महत्व भूपेश बघेल जी दे रहे हैं उतना महत्व तो किसी सरकार ने नहीं दिया। आप देख ले 15 साल में जितने काम नहीं हुए उससे ज़्यादा काम आज छत्तीसगढ़ में हमारे 4.5 साल के समय में हुआ है। युवाओं को पूरा महत्व दिया जा रहा है, युवा आयोग का गठन किया गया है, युवाओं के लिए राजीव मितान क्लब बनाया गया है। हर गांव में आपको राजीव युवा मितान क्लब मिलेंगे। 40 लोगों की सदस्यता रहती है, उसमें हम 33% महिलाओं को भी देते हैं। तो युवाओं को जितना महत्व इस सरकार में मिल रहा है जी, बहुत बेहतर युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। हरिद्वार जी कुछ और बता रहे हैं। नहीं, मैं भी उसी में बात जोड़ना चाहता हूँ। चाहे युवा मितान क्लब हो, चाहे इस प्रदेश की बेरोजगारी की दर की बात हो, पूरे देश में अगर किसी प्रदेश की बेरोजगारी दर की चर्चा है तो वो छत्तीसगढ़ की 0.06% है। आप समझिए कि हम लोगों ने आर्थिक रूप से उनको कितना मजबूत किया, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे रोजगार के माध्यम से हो। भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की कि उनको उनके पॉकेट तक पैसा पहुंचाया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर युवाओं के लिए पिछले छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर आज तक 23 सालों में अगर युवाओं के लिए किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, उस पर कोई दो मत नहीं है। कोई देश में कोई ऐसा प्रदेश होगा तो मैं मान जाऊंगा जहां पर बेरोजगारी की दर न्यूनतम होने के बावजूद जो बचे लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्होंने पंजीयन करा लिया, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम हमारे घोषणा पत्र में कभी नहीं था। बेरोजगारी भत्ता शिव डहरिया जी स्वीकार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हल्ला करती, पर कोई दिखा दे हमारे बेरोजगारी भत्ता हमने लिखा था, तो कहीं नहीं लिखा था। हमारी एक ऐसी सरकार है जो ना लिखे होने के बावजूद भी पैसा देती है। अपने कार्यकाल में ऐसे ही आंकड़ों का मीनू पेश करते थे डॉक्टर साहब। नहीं, मेनू पेश करना और उसको हकीकत में लाना। आज हमने जो कहा है, आप भी पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? हम झूठ नहीं बोलते, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम करती ही नहीं। सरकार ने सीधा उनका बेसिक युवाओं से संवाद बना लिया है, विधायकों को एक तरफ रख दिया है।
आप बोल हमारे देखो आप बीच में क्यों विधायक बोल हैं। नहीं पा रहा मैं सब बताइए। आपके। सरकार, हमारी सरकार, बोलने भूपेश नहीं दे रहे बघेल जी आप, ये बोल रहे सारे वो सवाल अब हमारे लोग मंत्री जी ने उनके बीच में बोलना ठीक नहीं है। युवाओं से बात करें, आप- कार्यकर्ताओं से आप- बात उनके आप मंत्री ना- जी हमारे भाई, इनके बीच में एक बोलना वो बोल रहे हैं पहले तो नारद मुनि हुआ करते थे। करें। जी नारद मुनि ना सबको जाके अलग अलग बात करते थे और सबको एक दूसरे से उलझाने का काम करते थे। आप उलझाने का काम मत करिए। आप लस्सी अच्छी लगती है आपको या चाय ठीक लगती है? मैं चाय पीता नहीं हूँ, आज पी लिया हूँ। घर में चाय भी नहीं पीता, कभी बाहर में ये चाय पीता। पिलाते लस्सी हैं। भी नहीं पीता हूँ। वैसे मेरा दही खाता हूँ 1 कटोरी रोज का, सुबह 1 पराठा और 1 पीस अचार का रोज फिक्स नाश्ता है मेरा। मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। दही से एक और प्रोडक्ट बनता है, रायता, हाँ, खाया है? रायता का काम वो जो खाने का और फैलाने का काम भाजपा वाले करते हैं, कांग्रेसी नहीं करते। आप खाते हैं कि नहीं खाते? मैं बताया मैं इसलिए खाते नहीं, फैलाते हैं उसको भाजपा वाले, तो इसलिए खाते नहीं हूँ मैं। कहीं ऐसा लग तो नहीं रहा आपको कभी कि कोई मेरा रायता, आपको भी पसंद होगा रायता? तो देखो, रायता एक व्यंजन है, उसके बारे में जो कथाएं हैं उसमें ये है कि उसको फेंक दो किसी के ऊपर तो गंदगी फैलती है, तो गंदगी फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए कहावत बना है, रायता फैलाते हैं। तो ये कहावत जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। मठा भी पसंद होगा आपको? यहाँ छत्तीसगढ़ में सब तरह के व्यंजन मिलते हैं, सब तरह की रेसिपी मिलेगी। आपको लेकिन पसंद करने की जरूरत है, आप हम किस तरह की रेसिपी मठा को पसंद करते हैं। खाया भी मठा हम जाता लोग है, पीते पिया भी जाता है हैं, और कहीं पर हम लोग मठा इस्तेमाल- डालते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मठा डालने का काम करती है। हम लोग छाछ पीते हैं, अपने पेट के स्वस्थ रहने के लिए छाछ का उपयोग वो करते तो हैं। प्रतिद्वंदी है, आपकी जो मठा डालेगी ही, लेकिन आपस में कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं डाल होगा? कहाँ पा रहे हैं लेकिन आपस में हम लोग पिलाते हैं एक दूसरे को बैठा के। देखिए, एक आपको याद होगा थोड़े समय मठा ही पहले पिलाते हैं। आपने आईबीसी में बहुत सारा कार्यक्रम मेरा दिखाया था, उनके पूरे पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, तो हमारे बच्चों ने उनको छाछ पिलाई। गर्मी थी, बहुत धूप थी, हमने सबको बुला के ठंडी नहीं, छाछ पिलाने पिलाई में थी। तो आपकी सरकार का कोई सानी नहीं है, ऐसा भाजपा बोलती है। पिला तो आप रहे हैं, वादे भूल गए पिलाने वाले। पिलाने की शुरुआत तो उन्होंने की है। शराब परोसने का काम, घर घर तक परोसने का काम, उसका सरकारीकरण करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, रमन सिंह ने किया है। लेकिन इस मामले 2018 में गड़बड़ करने का वादे किया। तो आपने किए थे ना। हमारे हम नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, कमेटी बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस कमेटी में अपनी सलाह देने आते। घुर रानी कितना पानी हो गए ये तो। हाँ। आपने उसको घुमा दी बात को, नशा मुक्ति कर नहीं, रहे हैं। देखिए हम नशा कम से कम मुक्ति चर्चा तो कर रहे हैं इस पे। ये कम से कम हमारे हम जिम्मेदार चर्चा कर रहे हैं, तो रहे कि काम हम कर रहे नशाबंदी हैं। करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत माता वाहिनी बनाती है 2012 में और कहती है हम शराबबंदी करेंगे। भारत माता वाहिनी सिर्फ पोस्टरों में रह गई, उस पर क्यों चर्चा नहीं करती प्रदेश की जनता? आपको एक बात बताऊं, 2003 के घोषणा पत्र में देखिए इनका भारतीय जनता पार्टी का शराबबंदी का वादा है। वही 12 में इन्होंने घोषणा की भैया, 2012 में, वाहिनी बना के। 2013 में है, 2013 घोषणा पत्र आपको मेरे पास रखा हुआ, मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा उनको दिखाइए। तो मतलब दोनों घोषणा पत्र एक ही हैं, कोई बहुत सीरियस लेना नहीं, हमारे घोषणा पत्र में हमने 36 में से 35 वादे पूरे कर दिए हैं और उसके अलावा और बहुत सारे जिन इसके- चीजों को हम लोगों ने नहीं अब कहा एक वादा जाता वो वो पूरा सब कर किया। दिया हमने, बेरोजगारी भत्ता नहीं लिखा और दे दिया। दिल्ली का आप फास्ट ये फूड देखिए ऐसे- हमने ऐसे जो नहीं लिखा वो भी बहुत दे सारे- दिया। कुलदीप जी, उम्मीद करेंगे कि डहरिया जी आपकी थाली को भी भरा रखेंगे नहीं, हम तो और सबकी थाली आपकी भरेंगे, थाली पर को भी आपकी भरा थाली वैसी रखेंगे। वैसी पड़ी है, खाली और नहीं, 2023 हमारी थाली सदाबहार होती, हमको तो किसी चुनाव आपकी में भी जाना भरी, नहीं आप होता। खा नहीं रहे। तो हमारी थालियां तो हमेशा ही भरी रहती हैं ईश्वर की कृपा से, और हमारी हमेशा थाली बनी बड़ी भी नहीं ईश्वर की होती, कृपा छोटी आपके ऊपर होती हमेशा है। बनी थालियां रहे, थोड़ी बनी आप रहे। लोगों की बड़ी होती पर है, हम लोग मिलजुल इसलिए के सबको ऐसा बांट के जरूरी करते है। हैं, खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। 2023 में जो ये डाइनिंग है इसको हेड कर लेंगे आप, करेंगे कि नहीं? 2023 में अगर रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं तो डाइनिंग की हेड चेयर बैठेंगे, आते हैं नहीं, आएगा ही। तो हेड चेयर पे बैठेंगे। 2023 में हमारी सरकार बनेगी, 2024 में भी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और चेयर करने का काम हमारे हाईकमान करती है। हाईकमान जिसको आप- चेयर देगी वो चेयर में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा है सियासत का धन्यवाद। लंच बॉक्स, जिसमें तीनों ही नेताओं ने अपने मन की बात पूरे संजीदगी से कही और पूरी बातें हम समझने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। अगली कड़ी में फिर साथ होंगे कुछ नए नेता और नया मेन्यू। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।